हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मंशा त्रिपाठी। गुरवंत सिंह पन्नू इंडिया के पंजाब में खान कोट एक विलेज है, अमृतसर के बाहर एक छोटा सा विलेज है, उसमें पैदा हुए। पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्हें लॉ की एजुकेशन की। पंजाब के और हरियाणा के हाई कोर्ट में इन्हें लॉ प्रैक्टिस करी। 2007 में इन पे चार्जेस लगे ऑफ असैसिनेशन ऑफ हिंदू लीडर। तब ये भाग गए और यूएस के सिटीजन बन गए। एक ऐसी कंट्री जहाँ पे एक रेगुलरली लोग जाना चाहते हैं अपने अमेरिकन ड्रीम्स पूरे करने, जहाँ पे जो आईटी ऑफिशियल्स हैं या टीचर्स हैं वहाँ जाना चाहती हैं, आसानी से वर्क वीज़ा नहीं मिलता है। इनफैक्ट रोज़ धमकी देते रहते हैं कि हम अपने इमिग्रेशन लॉज टाइटन करेंगे। वहाँ पे एक ऐसे इंसान को जिसके ऊपर मर्डर चार्जेस थे, उसको सिटीजनशिप मिल गई। यू वुड थिंक अमेरिका जैसी कंट्री बैकग्राउंड चेक करेगी सिटीजनशिप देने से पहले, और अगर किया है तो मे बी उनको मर्डर चार्जेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें दे दिया उनको सिटीजनशिप। और आजकल ये बहुत चर्चा में है क्योंकि अपेरेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें असैसिनेट करने की कोशिश करी। वैसे तो इंडियन गवर्नमेंट ये बोल चुकी है कि हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि हम फॉरेन नेशनल्स को मारें, लेकिन यू वुड थिंक कि एक ऐसी कंट्री जो ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुस के मारी क्योंकि वहाँ पे 9/11 किया था उनने, जो तालिबान को टेम करने के लिए अफगानिस्तान में घुस गई, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो कभी मिले नहीं उसके नाम पे इराक को इन्वेट कर दिया, इराक को, यू वुड थिंक वो कंट्री इंडिया के कंसर्न समझेगी। गुरवंत सिंह पन्नू 2020 में इंडिया द्वारा टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिए गए थे, और वो इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि उसकी शक्ल पसंद नहीं आई थी इंडियन गवर्नमेंट को। वो ओपनली टेररिज्म वाले एक्ट करते हैं, इसलिए उनको टेररिस्ट बोला गया था। डोवल, शाह, नरेंद्र मोदी, जयशंकर, वी आर कमिंग फॉर यू। वर्ल्ड कप टेरर कप हो जाएगा, हम इंडियन एयरलाइंस को उड़ा देंगे, कैनेडियन हिंदूज वापस चले जाओ। सिखों को बोला था कि स्पेसिफिक डेट पे एयर इंडिया के फ्लाइट्स पे मत चढ़े क्योंकि वो उसे उड़ाने वाले हैं। खालिस्तानी रेफरेंडम कराते हैं, प्राइज मनी ऑफर करते हैं उन सिख्स को जो खालिस्तान का झंडा लहराएंगे। ऐसे काम वो करते रहते हैं, इसलिए टेररिस्ट डिक्लेयर्ड है। रेड कॉर्नर नोटिस भी निकालने के लिए कहा था इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरपोल को, लेकिन इंटरपोल ने मना कर दिया 2 बार। यू वुड थिंक कि आप इनके पास कोई बहुत क्रेडिबल एविडेंस होगा जिसकी बेसिस पे वो इंडिया पे उंगली उठा रहे हैं, वो भी नहीं है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा था वी हैव क्रेडिबल एलिगेशंस, एविडेंस तो आज तक नहीं दिए। और यूएस ने भी जो चार्जशीट डाली है उसको एक न्यूज़ नेटवर्क के हाथ लग गई वो चार्जशीट। I have got hold of the entire charge sheet, 15 pages that have been released by the US Attorney of the South District of New York, and we'll discuss it threadbare as to what it really means, where are the loopholes. उसने यूएस के एक्सपर्ट्स को भी बुलाया वो चार्जशीट डिस्कस करने के लिए, एंड यूएस के एक्सपर्ट्स ने भी माना कि दैट चार्जशीट इज वेरी, जो चार्जेस उसमें लगाए हैं, कुछ चार्जेस आर वेरी जुवेनाइल, वेरी आर्बिटर। लिखा है कि जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे, रॉ के ऑफिसर्स थे, वो जिस हिटमैन को उन्होंने हायर किया था उससे बात करे थे ऑन व्हाट्सएप, ऑन सिग्नल, जिसको आसानी से आप हैक कर सकते हैं। एंड बात कैसे कर रहे थे, व्हेन आर यू गोइंग टू बम्प हिम ऑफ, व्हेन आर यू गोइंग टू हिट, वो गुरवंत सिंह पन्नू को मारा कब जाएगा, नहीं। एंड इनका जस्टिफिकेशन ये था यूएस एक्सपर्ट्स का कि हाँ ये है तो काफ़ी आर्मेटर, लेकिन पीपल जब उनको लगता है कि कोई उनको नहीं देख रहा है तो दे टेंड टू टॉक इन अ सर्टेन वे। यार ये तो आजकल कॉमन मैन को पता है कि कितनी ज़्यादा स्पाइंग होती है। पॉलिटिशियंस कराते हैं, गवर्नमेंट कराते हैं, मीडिया हाउसेस कराते हैं, ये मेटा और फेसबुक वगैरह पे भी डाटा चोरी होता है। ये तो अब सबको पता है, कॉमन मैन को पता है। इंटेलिजेंस ऑफिसर को नहीं पता था कि हम जो बात कर रहे हैं ये स्पाई हो सकती, इस पर स्पाइंग हो सकती है। ही एक्सेप्टेड, जो यूएस का एक्सपर्ट है, कि यूएस की जो स्पाइंग मसल है वो बहुत ज़्यादा है।
और ये बात इंडियन इंटेलिजेंस को नहीं पता था कि बहुत हेविली यूएस गवर्नमेंट स्पाई करती है, हम जो बात कर रहे हैं इस पर स्पाई किया जा सकता है, इस पर जासूसी की जा सकती है। कोई आजकल सड़क छाप ड्रग डीलर भी जब बात करते हैं ना तो कोड वर्ड में बात करते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, रॉ के ऑफिसर्स वो ओपनली पूछ रहे थे आप तुम उसे कब उड़ाने वाले हो। रियली? या तो आप बहुत स्टूपिड हो या तो हमें बहुत स्टूपिड समझ रहे हो। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक इंटरव्यू लिया गुरवंत सिंह पन्नू का, एंड नो देयर वर नो हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस कि तो आप टेररिस्ट हैं, आप इंडिया के सॉवरेनिटी को थ्रेटन करते हैं, इंटीग्रिटी को थ्रेटन करते हैं। वो बेचारे पन्नू को प्लेटफॉर्म दिया गया था टू एयर हिज ग्रीवियंसेस कि बेचारे पन्नू को कैसा लग रहा है इंडियन गवर्नमेंट उसे असैसिनेट करना चाहती है। डिसिडेंट कहा है उसमें गुरवंत सिंह पन्नू को। द अटेम्प्टेड असैसिनेशन उसको ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कहा है। इट शोज द डार्कर साइड ऑफ मोदीज इंडिया। जब यूएस वाले ओसामा बिन लादेन को मार रहे थे, अफगानिस्तान को इन्वेड कर रहे थे, इराक को इन्वेड कर रहे थे, तब वॉशिंगटन पोस्ट को यूएस का डार्क साइड नहीं दिखा। जो कैंपस प्रोटेस्ट में जो प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें यूएस गवर्नमेंट क्रैकडाउन कर रही है, उसमें डार्कर साइड नहीं दिखा यूएस का। उसमें वॉशिंगटन पोस्ट वाले अंधे हो गए थे। जर्नलिज्म का स्तर जब गिरता है तो वो कैसा लगता है वो वॉशिंगटन पोस्ट को देख के पता चलता है। दिस इज व्हाट हैपेंस जब जर्नलिज्म रीचेस द रॉक बॉटम। मतलब एक टेररिस्ट है, ओपनली धमकी देता है, उसको आप डिसिडेंट बोल रहे हैं। मिसकोट कर जस्टिन ट्रूडो ने अपने पार्लियामेंट में कहा था क्रेडिबल एलिगेशंस, उसको मिसकोट किया गया है क्रेडिबल एविडेंस। जस्टिन ट्रूडो ने अभी तक कोई एविडेंस नहीं दिया है। शायद आज के न्यूज़पेपर में था कि 3 लोग इंडियन हैं, सारे इंडियंस अरेस्ट किए हैं इनके रिलेटेड टू द असैसिनेशन ऑफ हरदीप सिंह निज्जर, लेकिन वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से के हैं, उनसे रिश्ता रखते हैं। भाई और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? एक टेररिस्ट, वो गोरख धंधों में रहता ही है, एक टेररिस्ट है, एक गैंगस्टर है। ये लोग तो इस तरह के गोरख धंधे में रहते ही हैं। क्या पहली बार होगा कि राइवलरी में, गैंग राइवलरी में लोग मारे गए? ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जो इस तरह के प्रोफेशन में हैं, इस तरह के गोरख धंधे में हैं, उनको इज्जतदार मौत आती भी नहीं है। उनकी मौत ऐसी ही होती है कि बीच सड़क भून दिए गए। जिस तरह इनको थोड़ी ये ढंग ऐसे थोड़ा और कैसे मरेंगे कि बुढ़ापा आ गया था, डायबिटीज के कारण मर गए। ऐसे लोगों को ऐसा नहीं होता। ये लोग बहुत लंबी जीवन नहीं जीते क्योंकि इनका प्रोफेशन ही किलिंग है। जब उनको मौका मिलता है वो किसी को मार देते हैं, जब किसी और को मौका मिलता है वो उनको मार देते हैं। दे डोंट डाई ऑफ ओल्ड एज एंड डायबिटीज। इसमें इंडियन गवर्नमेंट कहाँ इन्वॉल्व हो गई? आप इंडियन गवर्नमेंट पे क्यों उंगली उठा रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसा? बिकॉज दे नो दे कैन गेट अवे विद इट। गोरे चमड़ी के लोग हैं, फर्स्ट वर्ल्ड हैं, डेवलप्ड हैं। यूएस तो आज चौधरी है, ग्लोबल हेजिमॉन है, बकवास करके निकल सकता है। हम लोग अभी 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, वो तो 1st लार्जेस्ट इकॉनमी है। अभी हम लोग ग्रो कर रहे हैं, डेवलप, हम लोग 2047 तक ग्रो डेवलप्ड नेशन बनना चाह रहे हैं। यूएस इज ऑलरेडी अ डेवलप्ड नेशन। वो अपनी पॉलिटिकल क्लाउड दिखा रहा है और इंडिया को अपनी औकात दिखा रहा है कि यू स्टे इन प्लेस। आप बहुत इमर्जिंग पावर होंगे, आप बहुत 5th लार्जेस्ट इकॉनमी होंगे, लेकिन हम चौधरी हैं। दिस इज ऑल इट इज ऑल अबाउट। वरना गुरवंत सिंह पन्नू, व्हाई वुड समबडी हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर अ टेररिस्ट? वो भी तब जब आप खामियाजा भुगत चुके हैं। इनडायरेक्टली सही, तालिबान को हेल्प तो ग्रो करने में अमेरिका ने करी थी। वो पैसा जो फंड्स के नाम पे पाकिस्तान लेता था अमेरिका से, अमेरिका जानता था कि वो पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा। अमेरिका को इंडिया में डिसरप्शंस क्रिएट करने के लिए, उसके बावजूद पाकिस्तान को फंड करता था। पाकिस्तान वो पैसा इंडिया में टेररिज्म फैलाने के लिए करता था, लेकिन तब तक अमेरिका को फर्क नहीं पड़ा जब तक वहाँ पे 9/11 नहीं हो गया। जब अपने लोग मरे तब तकलीफ हुई। हम लोग ये जो ह्यूमन राइट्स करते रहते हैं, दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट ह्यूमन राइट्स वन बिट।
जहाँ पे ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे कैंपेन हो रहे हो, जहाँ पे ऑफिसर्स खुलेआम एक 26 साल की महिला पे मरने पे हंस रहे हो कि शी वॉज ऑफ लिमिटेड वैल्यू, उनको ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। हाउ डू यू स्लीप एट नाइट? जो वॉशिंगटन के एडिटर्स हैं या यूएस पॉलिटिशियंस की आत्मा मर चुकी होती है, ये जो बाइडेन को देख के इंसान को मालूम पड़ जाता है। आप कैन यू इमेजिन दिस कि अगर कोई इंडियन ने बोला होता कि जो बाइडेन वी आर कमिंग फॉर यू, यूएस की सॉवरेनिटी को, इंटीग्रिटी को थ्रेटन किया होता, उनका किस तरह का रिएक्शन होता? और खुद क्या बोल रहे हैं? यूएस सिटीजन को मारना इज क्रॉसिंग अ रेड लाइन। तो वो रेड लाइन तब कहाँ थी जब उन्हें उसामा बिन लादेन को मारा था? वो आपकी कंट्री में तो नहीं था, आप किसी और कंट्री में घुस के मारे उसे। ऑफिशियली ये ऑपरेशन ऑफिशियल था, इसको बहुत ही प्राउडली अनाउंस किया गया। तब रेड लाइन क्या करने गई थी? अभी तो रेड लाइन दिख रही है, लेकिन आप तो चौधरी हैं। आपको मार पानी में रह के मगरमच्छ से बहन मुझको मार दिया, हमारे यहाँ टेररिस्ट अटैक कर दिया, उसका तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इंडिया तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ब्राउन स्किन पीपल है, स्वाह क्या फर्क पड़ता है? कैन यू इमेजिन दैट? क्रॉसिंग द, मतलब ये लोग कभी बोल के सुनते हैं कितने स्टूपिड साउंड कर रहे हैं? क्रॉसिंग द रेड लाइन, क्रेडिबल एलिगेशंस, उसको मिसकोट करके क्रेडिबल एविडेंस बता रहे हैं। यही अगर कभी यूएस नेशनल्स को, अगर यूएस की सिक्योरिटी को थ्रेटन कर दे कोई, तब देखो, तब तो ये तो पूरी कंट्री इन्वेड कर देते हैं। एक आज का असैसिनेशन छोड़ो, जब अपने पे आती है तब इनका हाल देखो, और जब दूसरे पे आती है तब इनका हाल देखो। वो जयशंकर जी ने कहा था ना, दे विल हैव टू कम आउट ऑफ द माइंडसेट दैट देयर प्रॉब्लम इज द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, बट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट देयर प्रॉब्लम। ये यूरोप पे भी इम्प्लाई होती है, ये अमेरिका पे भी अप्लाई होती है। एंड वो भस्मासुर वाली कहानी सुनी हो, सभी ने सुनी होगी क्या, कि शंकर जी ने जो वरदान दे दिया था कि जिसके हाथ पे सर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, वो शंकर जी के सर पे हाथ रखने चला आया था। ये गुरवंत सिंह पन्नू विल बिकम अ भस्मासुर फॉर अमेरिका, क्योंकि जो हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान के लिए कहा था कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप आस्तीन का सांप पालोगे, आप अपने बैकयार्ड में स्नेक पालोगे और वो सिर्फ पड़ोसी को डसेगा, आपको नहीं। ये बात यूएस पे भी अप्लाई करती है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू नर्चर अ पर्सन लाइक गुरवंत सिंह पन्नू और वो सिर्फ इंडिया के लिए खतरा होगा। अमेरिका विल फेस 9/11 अगेन एंड उसका ऑर्केस्ट्रेटर गुरवंत सिंह पन्नू होगा। भिंडरा वाले पाला तो इंदिरा गांधी नहीं था, उन्हीं को असैसिनेट कर दिया। LTTE के प्रभाकरण को पाला तो राजीव गांधी नहीं था, उन्हीं को असैसिनेट कर दिया। ये गुरवंत सिंह, ये तालिबान को और पाकिस्तान को पाला तो यूएस नहीं था, उन्हीं के 9/11 कर दिया। ये गुरवंत सिंह पन्नू एक दिन गले की हड्डी बनेगा यूएस वालों के, और बनना भी चाहिए। इनफैक्ट तरस भी नहीं आएगा, तब इनको समझ में आएगा कि हम लोगों को कैसा लगता है जब यहाँ पे टेरर अटैक होता है, हमारे सैनिक मारे जाते हैं, जब लोग बकवास करते हैं, हमारी टेरिटरी एंड इंटीग्रिटी को थ्रेटन करते हैं, हमारी सॉवरेनिटी को थ्रेटन करते हैं, तब कैसा लगता है? तब तो बड़ा चुभेगा। तब देखती हूँ वॉशिंगटन पोस्ट को कैसा लगता है अपना डार्क साइड, तब अपनी गवर्नमेंट का डार्क साइड नजर आता है कि नहीं आता है। इट्स लाइक जो वॉशिंगटन का पोस्ट जो उन्होंने लिखा है गुरवंत सिंह पन्नू पे, उस पे देयर इज ओनली वन रिएक्शन, लुक हु इज टॉकिंग। जिनके घर खुद कांच के हों, उन्हें दूसरों पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। गुरवंत सिंह पन्नू इज गोइंग टू बाइट USS ASS। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।